स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन ऑफ पोलिनोमियल, इसमें देखते हैं फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के बाद का कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर दिस इक्वल टू, ये क्या होगा, पढ़े हो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इट मीन्स वाई इंटू वाई, टू स्क्वायर इट मीन्स टू इंटू टू, स्क्वायर मीन्स टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी दिस इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो a multiplied with a plus b, a into a square plus a into b, ab plus b into a, ba plus b into b, b square. This equal to a square plus ab plus ba. You know that product of two numbers holds commutative law. Therefore, ba can be also written as ab. Therefore, AB plus AB this equal to 2AB plus B square. It is the formula of A plus B whole square. Now A minus B whole square ये निकालना है। एक तो ये मैथड पूरा A minus B into A minus B this equal to A into A square प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी माइनस प्लस अगेन माइनस b इंटू ए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड किया, बी ए और ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी दिस इक्वल टू माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल टू। एंड सेकेंड मेथड इस फॉर्मूला को प्रूव करने का, a माइनस बी होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a प्लस माइनस बी कैन बी रिटेन एज प्लस माइनस बी एंड दिस होल स्क्वायर दिस इक्वल टू, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b के जगह पर सिर्फ क्या है, माइनस b, जो फॉर्मूला निकला था उस जगह पर b की जगह पर माइनस b पुट कर देना है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab की जगह पर माइनस b प्लस b स्क्वायर तो माइनस b स्क्वायर दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस b स्क्वायर, वही फॉर्मूला है जो पहले आया था। किसी मेथड से इस फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। नाउ a प्लस b इंटू a माइनस b, a plus b into a minus b this equal to a into a square plus minus minus a into b ab फिर प्लस 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 b into a ba और ab डिस्कशन कर चुके हैं पीछे, प्लस माइनस माइनस b into b b स्क्वायर दिस implies a plus b into a minus b this equal to a square minus b square माइनस ab प्लस ab कैंसिल, ये फॉर्मूला। अब कुछ और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इस दोनों को ऐड करो एक बार, तब क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab minus 2ab cancel this equal to a square plus a square 2a square and b square plus b square 2b square this implies a plus b whole square plus a minus b whole square this equal to 2 common a square plus b square, ये भी एक फॉर्मूला मिला। नाउ दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, a plus b whole square minus a minus b whole square this equal to a plus b whole square a square plus 2ab plus b square
माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab अगेन माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इंप्लाइज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 2ab प्लस 2ab दैट्स इक्वल टू 4ab. ये फॉर्मूला मिला. एंड अगेन यही सब फॉर्मूला निकाल सकते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इसके साइड रखते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab एंड अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. ये भी फॉर्मूला मिला. इस सब फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा हम लोग करेंगे. आगे फैक्टराइजेशन. ये किसको कहेंगे फैक्टराइजेशन? जो फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे 6 दिस इक्वल टू 2 into 3. 2 and 3 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस. किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाए तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 एंड उस जितना फैक्टर होगा ऑल पॉसिबल फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखे तो ये नंबर मिलेगा. इट मींस फैक्टराइजेशन वो टेक्निक है जो फैक्टर देता है और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है. अब जितना फॉर्मूला हम डिराइव किए हैं इस पर सोचो. इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म्स. याद होगा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल जब पढ़ाए थे तो वहां पर टर्म्स की भी चर्चा किए थे. टर्म किसको कहते थे? जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हो. तो ये प्लस साइन से सेपरेट है. 1 2 3 इतना टर्म है. And that's equal to a plus b whole square. What do you mean by a plus b whole square? A plus b whole square. It means a plus b into a plus b. These are connected by into sign. तो जो into sign से connected होगा वो सारा का सारा फैक्टर होगा. It means a square plus 2ab plus b square का फैक्टर कौन होगा? a plus b and a plus b. तो इस फॉर्म में लिखा है उसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. then ये फैक्टराइज हुआ. सिमिलरली a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर अगर लिखा हो तो उसको a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये फैक्टराइज होगा. अगेन ये इनटू के साथ कनेक्टेड है a प्लस b इनटू a माइनस b. बट यहां पर दो टर्म है एक a स्क्वायर एंड एक b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कोई लिखा हो उसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये फैक्टराइज हुआ. फैक्टर कौन कौन हुआ? a प्लस b एंड a माइनस b. ये फैक्टराइज हुआ. कुछ एग्जांपल इस पर हम देखेंगे अभी. x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसको फैक्टराइज करना है. दैट्स इक्वल टू x स्क्वायर प्लस इट इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4x. तो a स्क्वायर मिला b स्क्वायर मिला. इसको लिख सकते हैं 2ab 2 into x की जगह पर a की जगह पर x into b की जगह पर 2 इस सबको मल्टीप्लाई करके देखो क्या ऊपर वाला मिलता है. 2 into 2 4 into x 4x. यस मिला. तो ये किस फॉर्म में आया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. इट मींस x प्लस 2 होल स्क्वायर. तो इसका फैक्टराइज करने के बाद ये मिला x प्लस 2 होल स्क्वायर. फैक्टर्स कौन कौन होगा? x प्लस 2 एंड x प्लस 2. जीरोस कौन होगा? x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो इसका जीरो क्या होगा? -2. इट मींस -2 अगर पुट करते हैं x की जगह पर इस पॉलिनोमियल में तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा. एक और एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 into a की जगह पर x एंड b की जगह पर 3 दिस इक्वल टू 3 into 2 6 into x 6x. ये आया. ये किस फॉर्म में होगा फिर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दिस इक्वल टू a माइनस b की जगह पर 3 एंड इस पूरा का होल स्क्वायर. ये है फैक्टराइज. इसका फैक्टराइज करने के बाद ये मिला. तो फैक्टर कौन कौन होगा? x माइनस 3 होल स्क्वायर मींस x माइनस 3 into x माइनस 3. फैक्टर होगा x माइनस 3 एंड x माइनस 3. If x minus 3 is a factor of this polynomial, then 0 of this polynomial will be 3. एक और एग्जांपल
5x² माइनस 9y²। इसको परफेक्ट फॉर्म स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। 5 किसका स्क्वायर होगा? √5 का स्क्वायर होगा। x² इट मींस x का होल स्क्वायर, इस पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 5x² को, माइनस 9y², इसको 3y इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। It is in the form of a² minus b² and this equal to a plus b √5x plus 3y into a minus b, it means √5x minus 3y। ये फैक्टराइज हुआ, इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हो। अब इस तीनों का मिला हुआ एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, वो देखते हैं कैसे होगा। x² माइनस 6x प्लस 13, इसको करो प्लस 7, इसको फैक्टराइज करते हैं, बाद में आएंगे उस पर भी। तो दिस इक्वल टू x² माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह पर x इंटू b की जगह पर क्या लिखें कि पूरा का वैल्यू 6x हो जाए। 2 इंटू एक्स इंटू ऑब्वियसली 3 लिखेंगे तब 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होगा। तो माइनस 2ab प्लस क्या होना चाहिए? प्लस b² होना चाहिए, यानी b की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 3, एंड स्क्वायर ऑफ 3 क्या होता है? 9। इट मींस प्लस 1 को यहाँ 3² लिखे 9 लिख दिए, बट है यहाँ लिखा हुआ क्या? 7। लिख क्या चुके हैं? 9 में से क्या माइनस करेंगे? 7 आएगा 2। दिस इक्वल टू इस पूरा को क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 इस पूरा का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 किसका स्क्वायर होगा? ये √2 का स्क्वायर होगा, √2²। दिस इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस b² एंड दिस इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इट मींस a प्लस b x माइनस 3 प्लस √2 इंटू a माइनस b x माइनस 3 माइनस √2। ये हुआ फैक्टराइज, उसका फैक्टर ये हुआ। इस पर बेस एक और एग्जांपल, x² माइनस 5x प्लस 6, दिस इक्वल टू a² माइनस क्या चाहिए? 2ab, 2 इंटू a की जगह पर x इंटू b की जगह पर क्या लिखें कि इस पूरे टर्म का वैल्यू 5x हो जाए। x को है 5 हमको लाना ही है, 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, आ गया माइनस 2ab प्लस b²। क्या लिख सकते हैं? b² b की जगह पर क्या है? 5/2, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा? 5/2 का होल स्क्वायर। तो a² माइनस 2ab प्लस b², बट 5/2 का होल स्क्वायर को ऐड किया गया है जबरदस्ती, तो माइनस करो 5/2 होल स्क्वायर एंड एक्स्ट्रा क्या था? प्लस 6 लिखे। दिस इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², दिस इक्वल टू a माइनस b इस पूरा का होल स्क्वायर। एंड नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ये है माइनस 25/4 प्लस 6, दिस इक्वल टू x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम होल माइनस 25 प्लस 24, दिस इक्वल टू -1, तो साइन तो माइनस एंड इस जगह पर 1। दिस इक्वल टू x माइनस 5/2 स्क्वायर माइनस 1/4 इज रिटन एज 1/2 स्क्वायर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस b²। दिस इक्वल टू a, इट मींस x माइनस 5/2 प्लस b दैट इज 1/2 एंड अगेन a this minus b minus 1/2, this equal to x minus 5/2 plus 1/2 minus 4/2 and minus 4/2 it means minus 2, x minus 5/2 minus 1/2, this equal to minus 6/2 and minus 6/2 it means 3। it means इसको फैक्टराइज करके x minus 2 into x minus 3 आया, that is x minus 2 as well as x minus 3 are the factors of this एंड x माइनस 2 अगर फैक्टर हुआ तो 0 कौन होगा? इसका 2। x माइनस 3 अगर फैक्टर हुआ तो इसका 0 कौन होगा? 3 होगा। इस तरह से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। कुछ और आगे बढ़ते हैं। x प्लस a इंटू x प्लस b
ऐसा लिखा हो, इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं क्या मिलेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, a इंटू एक्स ए एक्स, फिर प्लस b इंटू एक्स डी एक्स, प्लस a इंटू b ए बी. दिस इम्प्लाइज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, बचा क्या a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ऐसा यही अगर होगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी दिस इक्वल टू क्या होगा, सब कुछ से सिर्फ a के जगह पर क्या हो गया है माइनस ए. जो फॉर्मूला मिला है उसमें a की जगह पर पुटअप करेंगे माइनस ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी, इट कैन बी रिटन एज बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी एंड प्लस माइनस माइनस ए बी. नेक्स्ट x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी. अब क्या है, इस फॉर्मूला से कंपेयर अगर करते हैं तो सब कुछ से b की जगह पर माइनस बी हो गया है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी प्लस माइनस माइनस ए बी. अगेन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी दिस इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर. a एंड b दोनों का साइन माइनस है, दोनों का साइन माइनस है, तो माइनस को कॉमन लेकर के यहाँ लिख सकते हैं. माइनस को कॉमन लिए तो बच क्या जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स एंड a एंड b दोनों का साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस a b. अब कंक्लूड करते हैं, ये जितना है सारा का सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलेगा, दो टर्म मिलेगा, दो फैक्टर मिलेगा. अब उस दोनों फैक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा उस पर हम सोचते हैं. एक्स स्क्वायर एक टर्म, इस जगह पर जो टर्म लिखा होगा वो दो नंबर का फैक्टर होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट होगा, और उसी दोनों को ऐड करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मिल रहा है. इस जगह पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको दो नंबर में स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, जो a एंड b मिलेगा उस दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद ये मिल रहा है. सेम इस जगह पर भी सबट्रैक्ट करने के बाद मिल रहा है, इस जगह पर ऐड करने के बाद मिल रहा है. तो अगर इसका साइन प्लस है, कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है, तो देख रहे हो कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या मिल रहा है, दोनों नंबर को ऐड करने के बाद मिल रहा है. दो ऐसे नंबर फैक्टराइज करेंगे जिसको ऐड करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x मिले. एंड कांस्टेंट टर्म का साइन अगर नेगेटिव है तो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x मिल रहा है. तो अब अगर किसी को फैक्टराइज करना हो तो इस टेक्निक का यूज करेंगे. लास्ट क्वेश्चन हम दिए थे फैक्टराइज करने के लिए भी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सेम इसी टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. करना क्या है, कांस्टेंट में जो है लिखा हुआ उसको दो नंबर में तोड़ना है, a एंड b लाना है, सच दैट दोनों को क्या करने के बाद, तो इस जगह जो साइन लिखा हुआ है प्लस है तो ऐड करने के बाद, माइनस है तो सबट्रैक्ट करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x है, इस जगह पर प्लस है, तो दो ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको ऐड करने के बाद 5 आए. तो 6 को फैक्टराइज करते हो क्या क्या मिल सकता है, आइदर 1 into 6 और 2 into 3. अब दो पॉसिबल फैक्टराइजेशन है. अब इस दोनों में से किसको चूज करें कि ऐड करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5 आए, तो 1 plus 6 5 होगा नहीं, 2 plus 3 यस ये 5 होगा. Therefore इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x को माइनस 2x माइनस 3x एंड प्लस 6. इसमें क्या हो गया, ये ऐसा ही रहा x स्क्वायर, ये 6 एज इट इज रहा. अब ये 5x स्प्लिट हो गया 2x एंड 3x में. Therefore this method of factorization is called middle term splitting method because middle term is splitted. This equal to, अब इसमें से कुछ कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, x बचा क्या x, इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन लेने के बाद क्या बचा -2. अब इसमें से क्या कॉमन आएगा -3,
बचा क्या, x प्लस में से माइनस कॉमन लिए, क्या बचा माइनस, 6 में से 3 कॉमन लिए, बच गया 2। दिस इक्वल टू, अब दो टर्म बचा, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 2, इसमें क्या बचा x एंड इसमें क्या बचा माइनस 3, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करके हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज कर सकते हो। नाउ बाइनोमियल था ये सबका सब, दो फैक्टर मिला था। अब ट्राइनोमियल a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, देखते हैं क्या मिलता है। लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c, दिस इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू b ab प्लस a इंटू c ac प्लस नाउ b से मल्टीप्लाई b इंटू a ba और ab भी लिख सकते हैं, पीछे चर्चा कर चुके हैं। b इंटू b b स्क्वायर, b इंटू c bc प्लस c इंटू a ca, c इंटू b bc एंड c इंटू a c स्क्वायर, दिस इक्वल टू, अब उस सब टर्म को पहले लिखते हैं जिसमें पावर 2 है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस नाउ a के लिए यहाँ, a के लिए यहाँ, ab प्लस ab 2ab प्लस bc bc that is 2bc प्लस ac it means ca प्लस ca that is 2ca, it means a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a मिलेगा। अब इसमें कौन किसका फैक्टराइज है वो देखो। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, there are 6 terms and it can be converted into the form of a plus b plus c whole square, it means a plus b plus c into a plus b plus c into से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये फैक्टर हो गया। तो इस फॉर्म में लिखा है, फैक्टराइज करना हो तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अलग अलग वैल्यूज का साइन चेंज करते हैं, तब देखते हैं क्या फॉर्मूला मिल सकता है। a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर दिस इक्वल टू, क्या मीनिंग है इसका, a प्लस b माइनस c को लिख सकते हैं प्लस माइनस c होल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2b इंटू माइनस c प्लस 2ca 2 इंटू माइनस c इंटू a दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc प्लस माइनस माइनस 2ca, ये हुआ a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन, स्क्वायर करते हैं, वो प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर करने के बाद प्लस ही आएगा, दैट इज ट्राइनोमियल है। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर दैट टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कौन टर्म आ रहा है, c है, c का प्रेजेंस जहां जहां पर है वो प्लस इंटू माइनस उसका साइन माइनस हो जा रहा है, तो जिस टर्म में माइनस साइन प्रेजेंट है उस टर्म का साइन माइनस हो जाएगा, बाद में सब प्लस है। फॉर एग्जांपल a माइनस b प्लस c होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b जिस टर्म में b का साइन नेगेटिव है, जिस टर्म में b प्रेजेंट होगा उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। 2ab b प्रेजेंट है साइन माइनस, 2bc b प्रेजेंट है साइन माइनस, 2ca b नहीं प्रेजेंट है पॉजिटिव, b प्लस c माइनस a होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a प्रेजेंट है, जहां जहां a होगा उसका साइन माइनस, तो माइनस 2ab, bc a नहीं है प्लस ca a है इसलिए इसका साइन होगा माइनस। तो राइट साइड में जितना भी लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखा हुआ और फैक्टराइज करना हो तो लेफ्ट साइड वाले के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और वो फैक्टराइज हो गया। ऐसा करके फैक्टराइज कर सकते हो। नाउ इस पर बेस्ड जो भी एक्सरसाइजेज होंगे उस एक्सरसाइज को सॉल्व करो।